नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब देशी और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। वहीं 1 अप्रैल से 20% सस्ती हो जाएगी शराब। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। तो बीजेपी भी कांग्रेस शासित राज्यों का हवाला देकर विपक्ष को आईना दिखा रही है। कुल मिलाकर शराब का मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में है और इस बहाने सियासी वार पलटवार जारी है। मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जिन पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। शिवराज सरकार ने बदली शराब नीति। अब देशी विदेशी शराब मिलेगी सस्ती। फैसले पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का भी पलटवार। कैबिनेट मध्य प्रदेश की आम जनता की चिंता करने की बजाय शराब की चिंता करते। मध्य प्रदेश के नौजवानों की नस्ल नशे की ओर बढ़ाने की आदत की बात कर रही है। वह कांग्रेस में शराब पे क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस पे? आरोप प्रत्यारोप और जबानी जंग का ये सिलसिला शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर है, जिसकी मंजूरी शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को दी। नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। फैसले पर विपक्षी नेता जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार के बचाव में बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि नई शराब नीति में खास क्या है। अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति। देशी विदेशी शराब की दुकानें अलग अलग नहीं होंगी। विदेशी शराब की एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% घटाई। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी। पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने होम बार लाइसेंस को मंजूरी दी। सरकार का तर्क है कि नई शराब नीति से प्रदेश में गैर कानूनी अमानक शराब निर्माण, बिक्री और राजस्व की चोरी पर रोक लगेगी। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ उमा भारती शराबबंदी की बात करती हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार घर घर शराब पहुंचाने की बात कर रही है। सस्ती शराब करने की बात कर रही है, घर घर शराब बेचने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश के नौजवानों की नस्ल नशे की ओर बढ़ाने की आदत की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक ऐसी नीतियों का विरोध डट के करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर जो टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पे, उसे कम करने की जरूरत नहीं है। सरकार मूलभूत आधारभूत व्यवस्थाओं पर चीजें सस्ती करने की जगह शराब सस्ती करने के विचार करिए। क्या शराब के साइड इफेक्ट सरकार को नहीं मालूम है? विपक्ष ने सस्ती शराब को लेकर आरोपों की बौछार की, तो बीजेपी भी आईना लेकर कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जो सरकार में रहते हुए महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाली नीति ला रही थी। घर घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की भी नीति बनाई थी। गृह मंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों की शराब नीति पर भी सवाल उठाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अगर शराबबंदी होगी तो धंधा कैसे चलेगा। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वहाँ शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के? बंद होना चाहिए तो फिर धंधा कैसे चलेगा? क्योंकि देखिए, राजस्व का एक स्रोत है, राजस्व का स्रोत है, उसको कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस प्रकार की योजना बनना चाहिए, तो सरकारें बनाती हैं। जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों से कई बार शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरती नजर आई हैं। वो प्रदेश में इसके लिए जनजागरण अभियान भी चला रही हैं। ऐसे में अब जब शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, तो फैसले पर उमा भारती भले ही चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कांग्रेस इससे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गई है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो जो नई आबकारी नीति आई है उस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आशीष जी, आपसे बात कर ली जाए।
आपकी सरकार का चौथा कार्यकाल है और शिवराज जी चौथी बार सीएम बने हैं। अभी अचानक से ये शराब नीति, नई शराब नीति और देसी शराब की दुकान में अंग्रेजी शराब मिलेगी, घर में 4 गुना ज़्यादा रख सकते हैं, और अंगूर से, जामुन से शराब बनाने की बात, इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है? क्या इसका उद्देश्य है? सरकार क्या चाहती, क्या करना चाहती सरकार? देखिए, वर्तमान व्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्थाओं की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य होता है, और यही उद्देश्य लेके नई मध्य प्रदेश की शराब नीति आई है, आबकारी नीति आई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अमानक तथा जहरीली शराब से मध्य प्रदेश वासियों की जो मृत्यु होती थी उस पर लगाम लगाना है। मध्य प्रदेश में यह देखने में आया कि जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनके कंपैरिजन में 55% तक शराब महंगी है, जिस कारण एक तो शराब की तस्करी वहां से होती है, और दूसरा मध्य प्रदेश में भी जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो अवैध तथा अमानक शराब पीने के लिए मजबूर होते थे। तो इस कारण हमने शराब को सबसे पहले 20% सस्ता किया है। मध्य प्रदेश की जो नीति थी कि हम कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, वही नीति इस नई शराब नीति में भी परिलक्षित होती है। कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, अपितु 78 दुकानें मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने बंद की है। अगला विषय, हेरिटेज शराब को हमने बढ़ावा दिया है, उसको प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी तक जो परंपरागत आदिवासी समाज थे जो इस तरह की शराब को निर्मित करने में महारत हासिल करते थे, वो सिर्फ महुआ के अलावा, बीनने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते थे। और मध्य प्रदेश के अलावा असम, राजस्थान, गोवा ऑलरेडी हेरिटेज शराब नीति को मंजूरी दे चुके हैं। तो जो ये पहले शर्म का विषय होता था, अब यह गर्व का विषय है। अब इससे पहले की जो मध्य प्रदेश की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसकी शराब नीति और भारतीय जनता पार्टी की शराब की नीति में बहुत अंतर है, भिन्नता है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में शहर में 5 किलोमीटर की दूरी पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की दूरी पर शराब खोलने की दुकानें खोलने वाले थे। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में 3000 नई दुकानें खुलती। कमलनाथ मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से अहाते और दुकानें खोलने वाले थे, घर घर शराब की डिलीवरी करने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हम राजस्व की दृष्टि से भले ही शराब को देखते हैं, परंतु शराब को हम उद्योग की दृष्टि से नहीं देखते हैं। एक बात, भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति बहुत स्पष्ट है। हम ऐसा मानते हैं कि जब तक समाज में शराब की लत है, शराब असली हो या नकली, वो कहीं ना कहीं से आएगी। इसलिए मध्य प्रदेश में मानकों के स्तर पर खरी उतरती हुई सस्ती शराब उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि लोग जहरीली शराब पी के मृत्यु की ओर विवश ना हो। आशीष जी, आपने जो बात कही वो जो बात है वो आपकी पार्टी की कई नीतियों से मेल नहीं खाती। पहली बात तो आपका ये स्टेटमेंट कि ये शर्म की नहीं, गर्व की बात है। दूसरा आपका स्टेटमेंट कि जो जहाँ पर शराब बंदी हुई है वहाँ पर शराब पूरी तरह से बंद नहीं हुई क्योंकि लोगों की लत लगी हुई है। तो गुजरात में क्यों बंद हुई? वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर उमा भारती जन जागरण अभियान किस चीज़ के लिए चला रही हैं? और मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब, जिन आदिवासी वर्गों की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब देखिए आपकी जी आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब देखिए आपकी बात एकदम ठीक है। मैंने जिस गर्व की बात कही थी वह हेरिटेज शराब को लेकर थी, क्योंकि जो महुआ की शराब थी, जो वो आदिवासी समाज सिर्फ महुआ बीनता था और अवैध शराब को चस्पा कर दिया जाता था, अब उसको भी रेगुलराइज किया जाएगा। तो अगर किसी चीज को रेगुलराइज किया जाता है तो वहां से शराब की तस्करी, नकली शराब, इन सबको हम दूर करते हैं। एक बात, उमा भारती जी जो कहती है उससे दो राय रखने का विषय नहीं है। हम समाज में नशाबंदी की ओर बढ़ना चाहिए। हमें शराब की उपलब्धता नहीं, उस नशे की लत पर प्रहार करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने 78 दुकानें कम की, हमने सन 2011 से कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली। और जब हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपने यहां शराब की कीमतों को 35 से 55% कम करेंगे, तो क्या मध्य प्रदेश को शराब की तस्करी के लिए एक अड्डा बना दे? तो निश्चित ही आवश्यकता के
के अनुरूप जब पड़ोसी राज्य कुछ निर्णय लेते हैं तो उससे बचने के लिए मध्य प्रदेश ने भी निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश में अवैध और अमानक शराब हमारे मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आशीष जी, मैं रायपुर में बैठता हूं, मैं प्रोग्राम रायपुर से कर रहा हूं। जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश शराब जाती है, क्योंकि घर मेरा जबलपुर में है तो मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ दोनों राज्यों की परिस्थितियों से। छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश से शराब आती है, ये अक्सर देखा जाता है और अक्सर पकड़ी जाती है। इसलिए ये बात कहीं से ठीक नहीं लग रही है कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब देखिए, अगर आप डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, अगर आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने चुनाव के समय गंगा जली उठा के कसम खाई थी कि वो वहां पे शराब को बंद करेंगे। उस बात को भी क्लियर कर देता हूं। क्या छत्तीसगढ़ में पाउच में घर घर शराब की डिलीवरी होती है या नहीं होती, ये बताइए। आपको एक चीज बता देता हूं, जो गंगा जल की बात आपने कही वो उन्होंने धान के समर्थन मूल्य के लिए कहा था, और दूसरी बात जो पाउच ही घर घर डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने ही जो शराब की दुकानें हैं वो सरकारी की थी, मतलब सरकार के लोग चलाएंगे, और जो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू भर्ती होंगे। खैर उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात ना करके मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है मध्य प्रदेश में, ये बेचैनी क्यों है? श्री जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कभी परिवर्तन नहीं आता। हम तो विचारधारा पे चलने वाले संगठन हैं, और चाहे सरकार हो या फिर हम विपक्ष में बैठे हो, हमेशा अपनी विचारधारा और अपनी मूल नीतियों की तरफ आते हैं। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, शायद कहीं मिस हो गया। सन 2011 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई नई शराब मध्य प्रदेश में खोली हो तो आप ये बताएं, क्या यह फैक्ट नहीं है कि मध्य प्रदेश की जो शराब है वो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले 35 से 55% अधिक महंगी है? दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और अगर किसी भी राज्य में पड़ोसी राज्य से इतनी महंगी शराब होगी तो निश्चित ही अनियमितताएं होंगी, जिस पर रोक लगाने के लिए नई शराब नीति आई है। अब कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को पेट्रोल डीजल कम करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सभी शासित प्रदेशों ने 5 रुपए डीजल और पेट्रोल पे वैट कम किया। छत्तीसगढ़ ने कितना किया, आप वहीं बैठे आप जानते हैं, कुछ 97 पैसे या 1 रुपए के आसपास। तो ये तो ना पेट्रोल डीजल पर वैट कम करते हैं और शराब तो बढ़ाते ही हैं दुकानें, और शराब को घर घर भी पहुंचाते। भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है। हम धीरे धीरे समाज में एक आदर्श स्थिति लाना चाहते हैं जहां पर नशाबंदी हो, जहां पे नशे की लत पर प्रहार हो। तब तक जब तक ये लत है, सरकार को रेगुलराइज करते हुए सस्ती, सुरक्षित और मानक शराब उपलब्ध करानी चाहिए, और ऐसे माफिया ना पनपे। क्योंकि कमलनाथ सरकार जब थी तो कमलनाथ सरकार ने सिर्फ 2 समूहों को पूरे मध्य प्रदेश का शराब का ठेका दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे छोटे समूह को देगी ताकि माफिया ना पनपे, और ये हमारी नीति। ठीक है आशीष जी, हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी हैं। फिरोज जी, आपने आशीष जी को सुना होगा और मुझे भी सुना होगा। आप सरकार की नई जो आबकारी नीति है उसको किस तरह से लेते हैं? आपकी सरकार पर बहुत तोहमत लगाई जा रही है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो महिलाओं के लिए अलग से अहाता, अलग से शराब की डिलीवरी, इस तरह की बातें, 3000 नई दुकानें खोलने की बात की जा रही है। देखिए, जो आशीष भाई ये विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन जो भी ये बात कह रहे हैं ये असत्य है। ना तो हमारी सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना ही हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने कोई भी शराब नीति लागू की। जैसी ही नीति, जो नीति भारतीय जनता पार्टी के समय थी वही की वही नीति चलती गई। अब तो ये हाल हो रहा है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, और जो एक मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कहती है कि मैं 15 जनवरी के बाद से शराब के खिलाफ अभियान चलाऊंगी और पूर्ण शराब मुक्ति के लिए काम करूंगी। दूसरी तरफ वो सरकार जो है वो शराब को बढ़ावा दे रही है। अब आज की तारीख में
होम बार लाइसेंस जो है वो ये सरकार देने जा रही है, जैसा यूरोप में होता है, पश्चिमी देशों में होता है। बियर निर्माणी के लिए छोटी छोटी यूनिट्स लगाने के लिए वो भी 5 लाख सालाना में ये सरकार देना चाहती है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इन सभी जगहों पर ये सुपरमार्केट में जो है शराब रखेंगे, यानी अब मॉल्स में भी आपको शराब मिलेगी, जहां बच्चे और महिलाओं का भ्रमण रहता है। हम अपने परिवारों के साथ जाते हैं। टूरिस्ट स्पॉट को में भी ये शराब को बढ़ावा देने के लिए कम रियायती दरों पे लाइसेंस दे रहे हो, कह रहे हैं कि हम शराब की दुकानें नहीं बढ़ा रहे। अब 5 पेटी रख सकते थे, पहले ये था कि 1 पेटी बियर और 3 बोतल जो थी कंट्री अपनी फॉरेन लिकर आप रख सकते थे। अब सरकार उसको भी बढ़ा रही है कि 12 शराब की बोतलें और 4 पेटी बियर आप रख सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या राजस्व को बढ़ाने के लिए इस देश में जो हमारी जो गांधीवादी ये देश है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? ये शराब क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है कभी? और एक झूठ जो सरकार बड़ी सफाई से बोल रही है कि देशी में को जो कंट्री लिकर है, यानी जो देसी शराब में ही विदेशी शराब की बेच सकेंगे, वो विदेशी शराब वाले देशी बेच सकेंगे। तो होता ये था कि 40% जो थी वो देशी शराब की दुकानें होती थी और 60% जो होती थी वो सरकारी दुकानें होती थी। अब जहां देशी थी वहां विदेशी भी मिलने लगेगी और जहां विदेशी थी वहां देशी भी मिलने लगेगी। तो ऑटोमेटिक 100% जो है दुकानों की बढ़ोतरी हो गई पूरे प्रदेश में। ये सबसे बड़ा जो झूठ है जिसको बड़ी सफाई से सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, ये वो चीज है। दूसरे राज्यों की क्यों बात करते हो? आप बताओ, क्या ये आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? आप विचारधारा के और राष्ट्रवाद है जो विचारधारा की आप बात करते हो, उस विचारधारा की का सवाल है। आपने तो ये यूरोप बना दिया पूरा, पश्चिमी देशों में मिलते हैं इस तरीके की चीजें, और ये इसका हम कांग्रेस विरोध करेगी। ये इस नीति का हम विरोध करते हैं, ये विरोध करते रहेंगे हम इसका। जी फिरोज जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वो बात करती है, आपकी पार्टी गांधीवादी विचारधारा की बात करती है। जहां तक मेरी जानकारी है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो महिलाओं के लिए अलग से अहाता और महिलाओं के लिए शराब की डिलीवरी की बात कही गई थी। देखिए, कहा था, ये सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता है। हमारी जानकारी में पार्टी के स्तर पर हमारी जो जानकारी है, ये इस पर देखिए, प्रस्ताव बहुत सारे सरकार के पास होते हैं, लेकिन मोहर जो है सरकार ने उस पर मोहर नहीं लगाई, कमलनाथ जी की सरकार ने। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पार्टी के स्तर पे भी संगठन का भी ये मानना था कि महिलाओं के लिए हम अलग से शराब बेचें। महिलाएं जो होती हैं गर्भ अवस्था में यदि वो शराब पिएंगी तो वो जो शिशु है उसके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन और एक बात है, सरकार ने जो कही कि हम नाकाम हैं बाहर की शराब आयात होने में, हम माफियाओं पे लगाम लगाने में नाकाम है, इसलिए जो माफियाओं के रेट थे हम उसी रेट में आ जाते हैं। और जो हेरिटेज शराब की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, महुआ से बनी हुई शराब, महुआ और ताड़ी जो था, ये कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि ये आदिवासी थे जिसको महुआ आदिवासी चुनते थे, ताड़ी आदिवासी होते थे, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया ताकि विदेशी शराब ज़्यादा बिक सके। अगर आप हेरिटेज शराब की बात करते हैं तो उस आदिवासी की रोजी रोटी छीन ली, ताड़ी से उसको रोजी रोटी मिलती थी, आपने वो रोजी रोटी छीन ली ताकि अंग्रेजी शराब की बिक्री ज़्यादा बढ़ सके। तो कौन सी अब आप हेरिटेज शराब लाने वाले हैं? डिफाइन करें अब सरकार की कौन सी हेरिटेज शराब की नीति क्या होगी, वो बता दे अब सरकार। तो ये जितनी भी बातें हैं कुल मिलाकर माफियाओं को बढ़ावा देना है, शराब को बढ़ावा देना है और इस संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं। कई के कई घर शराब से उजड़ गए हैं। हमको तो इस पर कड़ा संदेश समाज को देना चाहिए कि नहीं, शराब जो है वो नहीं बिकेगी। अब मॉल्स में शराब बिकेगी तो क्या स्थिति हो जाएगी शराब की? लोग सड़कों पर शराब पीने लगेंगे। ना तो सरकार के पास इतना अमला है, ना पुलिस इतनी है। जी फिरोज जी, आपको इतनी चिंता थी तो आपकी सरकार भी थी, तो आप बंद कर देते। देखिए, कोई हमारी सरकार जो थी 15 महीने की सरकार थी। 5 साल की सरकार होती तो हम भी एक प्लानिंग बना के चीज़ों को सामने ला सकते थे। ऐसा नहीं है कि शराब जो है एक बड़ा राजस्व देती है, ये सही है। कोई भी सरकारों को इसको बंद करने में कई इसके विचार थे जो उसको रखना था, और हम चाहते थे कि ये जो शराब नीति है, शराब को इस तरीके से बनाया जाए कि ये कम हो जाए। ड्राई डेज थे, ये 15 साल में इस सरकार ने ड्राई डेज कम कर दिए।
शराब का टाइमिंग है 8 बजे, पान की दुकान नहीं खुलेगी लेकिन शराब की दुकान खुलती है और रात में 11:30 बजे तक खुलती है। तो अगर आप इस तरीके से चलिए फिरोज जी, आपके आरोपों पर मैं जवाब लूंगा। आशीष अग्रवाल जी, फिरोज सिद्दीकी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे शराब नीति को लेकर। आशीष जी, आप उनका जवाब दीजिएगा संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, जो जहरीली शराब से मौत का मामला है वो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और आदिवासी वर्ग के लोग उसमें कम पीड़ित हैं। जो दलित वर्ग है वो ज़्यादा पीड़ित है। जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि शहरी इलाकों में या शहर से लगे हुए इलाकों में ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा शिरीष जी, और उसी का कारण है कि ये नई शराब नीति बनी है। उसका कारण ये था कि मध्य प्रदेश में शराब की जो कीमत है वो पड़ोसी राज्यों से बहुत अधिक थी, जिस कारण इस तरह के लोग सक्रिय हो गए थे। और ये जो कीमतें कम हुई है वो निश्चित ही इस अवैध और अमानक शराब के जो एक गिरोह था उस पर लगाम लगाने में एक प्रभावी कदम उठाएगा। देखिए, मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी जी बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े प्रिय हैं मेरे, परंतु न जाने क्यों हम जब झूठ को डिफेंड करना चाहते हैं तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि माफियागिरी बढ़ जाएगी। तो मैं पूछता हूं प्रश्न, जब कमलनाथ सरकार ने पूरा का पूरा शराब उद्योग मध्य प्रदेश का 2 समूहों को सौंप दिया था, तो तब ज्यादा माफियागिरी बढ़ती है या अब जब हमने उन समूहों को तोड़ के छोटे छोटे समूहों में शराब की दुकानें देने का निर्णय लिया है? ये आप फैसला करें, जनता फैसला करे। आप जिस बात को बार बार उठा रहे थे कि देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल रही है, अरे भैया ये फैसला तो आपने किया था, हमने तो इस फैसले को नहीं पलटने का काम किया है, क्योंकि व्यवहारिकता में यह संज्ञान में आया कि इससे थोड़े से पछड़े कम होते हैं और एक दूसरे पे जो ब्लैक में चीजें मिलती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आप अपनी ही चीजों को हमारे सर ढोलना चाहते हैं। तीसरी बात, कथनी से नहीं और करनी से काम होता है। देखिए, इस देश में आपने 75 साल में से 50 सालों तक शासन किया और वर्तमान में भी आप कई प्रदेशों में शासन कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है। आप एक तो शासन का मॉडल हमें निकाल के दिखा दीजिए, राज्य शासन का, जो मध्य प्रदेश से बेहतर हो। मैं दावे से कहता हूं, आप में शासित एक भी राज्य ऐसा हो जिसने 2011 से एक भी शराब की दुकान नहीं बढ़ाई हो, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आप जिन आरोपों को नकार रहे थे वो आपके साथ छोड़े हुए जो साथी हैं, उन्होंने भरी कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर का विरोध किया था जब वो मध्य प्रदेश में 2,500 से 3,000 सरकारें दुकानें नहीं खुलवा रहे थे शराब की। जब आप महिलाओं के लिए आहते खुलवा रहे थे, आपके कैबिनेट के साथियों ने विरोध किया, जिस कारण सरकार आपकी गिर गई। तो आप ना तो अपने ऊपर लगे आरोपों को संभालते हैं, ना एक कंस्ट्रक्टिव बहस को नजर देते हैं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश की शराब नीति में और क्या होना चाहिए, परंतु आपके पास कुछ है नहीं और मध्य प्रदेश सरकार जो करे सिर्फ विरोध की राजनीति करनी है, तो जनता ने भी बहुत अच्छी तरह देखी है और उसका पर्याप्त पुरस्कार आपको समय समय पे उपचुनावों में दिया। फिरोज जी, देखिए, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि इन्होंने अपने सांस्कृतिक, भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे तो बात की नहीं कि ये देश की संस्कृति है। ये बता दिया इन्होंने कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी एक बता रहे हैं कि कैबिनेट में ऐसा हुआ और हमारे लोगों ने विरोध तो किया, हमारे लोगों ने उसको लागू तो नहीं होने दिया और लागू होने भी नहीं देते हम लोग उस बात को। प्रस्ताव आया, प्रस्ताव विभाग लाते हैं, तरह तरह के विभाग लाते हैं, विभाग के लोग लाते हैं। नंबर 3, जो सरकार की नीति है, जो दिखेगा वो बिकेगा। ये फ्रूट्स की दुकानें नहीं बढ़ा सकते, ये जो है दूध की दुकानें नहीं बढ़ा सकते, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की दुकानें नहीं बढ़ा सकते। जो सांची में हमारे कई लोग हैं जो सांची की दुकान चाहते हैं, उसके ना काउंटर्स चाहते हैं, ये उसके लिए नीति नहीं लाएंगे। वो महीनों पड़ी रहती है उनकी एप्लीकेशंस और उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन दिखेगी सो बिकेगी। मतलब अब बच्चे, महिलाएं जो है मॉल में भी शराब देखेंगी और बच्चे भी जाने चाहिए। सरकार की जो नई आबकारी नीति है उससे प्रदेश धीरे धीरे शराबबंदी की ओर और लोग शराब छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की जिम्मेदारी है सरकार को समय समय पर ताकीद करे और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो उसकी जिम्मेदारी है वो जनता के हितों का ख्याल रखे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।